ब्रह्मणे परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय योगिनां पतये नमः। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय भूयो भूयो नमो नमः। भूयो भूयो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। इस महर्षि की 21वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इस मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के श्री चरणों में मेरा विनम्र वंदन। ना बोलूँगा तो शायद विलम्ब हो जाए और ये समय संतों के स्वागत का है, तो इसलिए मैं मेरे शॉर्टकट को अन्यथा न लें कृपया। तो सभी महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करता हूँ और इस मंच पर विराजमान न्यायमूर्ति और इस जिले की सेवा कर चुके और इलाहाबाद न्यायालय में तो उस पद पर 6 वर्ष इन्होंने लगाए। जो रजिस्ट्रार का पद जल्दी से किसी को 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं चलता, इन्होंने 6 वर्ष तक रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्य किया। फिर इसी उत्तर प्रदेश को सौभाग्य मिला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बने। फिर जो रक्षा प्राधिकरण है उसके भी मेंबर रहे। तो जो हमारी सेनाएं हैं उनके साथ जो अन्याय होता, उनके विरुद्ध जो अपीलें होती उनको उन्होंने सुना। तो इस आश्रम के साथ में वो महाराज श्री के श्री चरणों में शुरू से जुड़े रहे। मैं उनकी विनम्रता, उनकी सादगी को हृदय से प्रणाम करता हूँ और उनकी वजह से आज हम इतनी शांति से बैठे हैं। इस जिले की उन्होंने बहुत सेवा की और आश्रम की विशेष रूप से सेवा की, तो वैसे उनको भी नमन करता हूँ। और इस मंच पर सामने हमारे श्री कमलकांत पंडित जी साक्षात सामने विराजमान हैं। यहाँ का जो भी कार्यक्रम होता है हमारे उनके बीच में बाप बेटे जैसा संबंध वो है। तो हमारा कोई भी कार्यक्रम उपन्यास जी के बिना नहीं है और मैं तो उन्हें यही कहता हूँ कि ये आपका कार्यक्रम है और वो भी वर्षों से अनवरत रूप से इस आश्रम के साथ संलग्न है। मैं उनकी भावुकता, उनके समर्पण को हृदय से नमन करता हूँ। और सभी महापुरुष हमारे भागवत के प्रवक्तागण, और आज एक समस्या हुई क्योंकि पहले मास्टर राम जीवन जी संचालन करते थे, 30 वर्ष वो नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शक्ति दे, उन्होंने इस आश्रम की बहुत सेवा की। तो हमारे सेवानंद जी महाराज जिन्हें आप सब परिचित हैं, तो उनको यूनानी में साथ चुना गया कि ये संचालन करेंगे, तो उनके हृदय से नमन करता हूँ। और मेरा काम तो जो मंच पर होते हैं उनकी गद्दी हमेशा खतरे में होती है। जो संचालन करते हैं वो जो कह देते हैं मंच उसी के हिसाब से चलता, लेकिन आखिर में आफत उसी की आती है। सबसे कम समय उसको मिलता है जो आखिर में बोलता है। हाँ, तो इस वर्ष हमारे राधे पाठक जी के कारणों से नहीं आ पाए, स्वास्थ्य के कारणों से। उनके श्री अनुराग ठाकुर जी, तो अनुराग कृष्ण जी पाठक जी आए हैं, तो उनका हृदय से नमन। उन्होंने बिल्कुल पाठक जी की तरह संचालन में पूरा योगदान दिया, पूरी आश्रम को उनका सानिध्य मिला। भगवान से उनके कल्याण की कामना करता हूँ। हमारे मनोज जी शास्त्री जी, और सबसे पहले भागवत करने वाले श्री महाराज की स्मृति में यही थे जिन्होंने वहाँ हरिद्वार में चल के भागवत किया। उन सबका हृदय से आभार। और हमारे जो संत महापुरुष हैं उनके साथ मेरा दिन रात उठना बैठना होता है।
उनके सबके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। बिना नाम लिए मैं, जो मेरे साथ बैठे इनका नाम लेने की जरूरत नहीं, इनका लूँगा तो बाकी सब अपेक्षा रखेंगे। तो महाराज श्री को वंदन करते हुए स्वामी गोविंदानंद जी तीर्थ महाराज को अनायास नाम निकल पड़ा। तो हृदय से हमारे हम हर वर्ष साथ देते हैं और ये बहुत कम जाते हैं। जैसे मैं भंडारों में कम जाता हूँ, ये भी बहुत कम जगह जाते हैं, लेकिन हर वर्ष उनकी कृपा बरसती है। तो उनको हृदय से नमन करते हुए हमारे रामदेवानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर और नवलगिरी जी महाराज और हमारे चित्प्रकाशानंद जी महाराज, इन सबके चरणों में वंदन करते हुए और सभी महापुरुष जिन्होंने कल भी दर्शन दिए और हमारे वयोवृद्ध श्री फूल डोलदार जी महाराज, जो हमेशा भाव रखते हैं और मतलब उनको जब आमंत्रित करते हैं तो कैसी भी शरीर की स्थिति हो लेकिन अवश्य दर्शन देते हैं। और मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। स्वामी महामंडलेश्वर श्री स्वामी भास्करानंद जी महाराज, हमारे वृंदावन की गौरव शान, इनके बसवेश्वर जी महाराज, ये हमारे अनन्य, हमारे भाव हैं दंडी स्वामी जी महाराज, रामदेवानंद जी महाराज, उनको एक छोटी सी प्रार्थना की, उन्होंने उस प्रार्थना को स्वीकार किया। मैं उन सभी महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक हूँ। और जो श्री महाराज जी के सेवक पानीपत, हमारे दर्शन लाल जी मंदिर के प्रधान, और हमारे विशेष रूप से हमारे प्रकाश जी अरोड़ा हर वर्ष ही आते हैं, लंदन से चल करके जरूर अवश्य आते हैं। उन सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और स्वामी ने एक बात कही, मैं उसका खाली समर्थन करूँगा कि जो मन, वचन और कर्म तीनों की एकता का संदेश दिया। महाराज श्री हमें बताया करते थे कि साधु असाधु की पहचान क्या है। असाधु कौन है, साधु कौन है? मनस्येकम वचस्येकम क्रियत्येकम महात्मना, मनस्यन्यो वचस्यन्यो क्रियत्यन्यो दुरात्मना। जो मन में है वही वाणी में है, वही कर्म में, उसको महात्मा बोलते हैं। और जो मन, वाणी और कर्म से जिसकी भिन्नता है, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और यूट्यूब में कुछ और है, उनका मैं वो नहीं करना चाहता। इस सुंदर अवसर में उनके लिए मतलब मैं कोई शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग पानी पीजिए जानकर, पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जानकर। तो यहाँ तो मतलब हमारे, मुझे एक बात याद आती है आचार्य रजनीश की, कि झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो झूठ सच लगने लगता है। और आजकल यूट्यूब में बीमारी है, जिनको मतलब 100 अगर दिन में उनकी पोस्टिंग हो रही है तो आप खोलेंगे तो आएंगे वही, बार बार पुनः पुनः वही सामने आते हैं। तो सावधान, मतलब ज़्यादा आते हैं तो मतलब ये कि हमारे यहाँ पतंग जो उड़ती नहीं है उसको लंगर की जरूरत पड़ती है, ऐड की जरूरत किसको पड़ती है? जो निरमा बिकता नहीं था तो वॉशिंग पाउडर निरमा हुआ, ऐड ने उसको बिकाया। तो आजकल ऐड पे और यूट्यूब पे बहुत हो गए। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ना मैं चर्चा करूँगा, ये हमारा मंच उस चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो लेकिन उस हिसाब से देख कर के आप यूट्यूब खोलो तो पर्टिकुलर उसमें जाइए। आप अगर जनरल देखोगे तो हनुमान चालीसा खोलोगे तो 1000 बोलने वाले आ जाएंगे, पर्टिकुलर उसमें टाइम लगाइए। ये जो टपकने वाले, इन टपकने वालों को देखना थोड़ा सा, जिनका 100 रोज पोस्टिंग हो रही है तो आपको लगेगा यही सच है, लेकिन सच को छान करके देख करके आप चलें। महात्माओं का कभी भी जो चरित्र होता है
वो ज़्यादा दर्शाते नहीं हैं, छुप के रहते हैं। जो ज़्यादा चलते हैं तो हैं ठाट बाट से, और अर्धरात्रि में चलते तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो साधु हैं तो वो उनको छुपने की आदत है, छुपे हैं तो वो साधु हैं। जो दिन भर जनता के बीच में, वो साधु नहीं। महापुरुषों का टाइम होता था कि महाराज जी 15 मिनट मिलेंगे। महाराज जी 24 घंटा थोड़ी उपलब्ध होते हैं। तो ये जरा आप पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जानकर, और मनस्य कम वचस्य कम और कियत्ते कम महात्मा। जिनका तीनों मन वाणी कर्म हो, एकता हो तीनों की, वही महापुरुष धन्य है। मैं आप सभी का भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपको वो, और इस अवसर पर केवल एक मैं संदेश दूंगा कि भगवान ने गीता जी में एक संक्षिप्त वो दिया है कि मां मनुस्मर युद्ध च, भगवान का स्मरण करो और युद्ध करो। जो संत आपको ऐसा पाठ पढ़ावे वो आपके लिए अनुकूल है। जो कहें कि वहां से आ जाओ, वृंदावन में वास करो, प्रॉपर्टी डीलर के पास नहीं। यहाँ प्रॉपर्टी डीलर बहुत हैं। आप अगरबत्ती वाले के पास जाएंगे और अगरबत्ती खरीदते खरीदते यदि आपने ये कह दिया कि हमको कमरा लेना है, प्लॉट लेना है, अगरबत्ती छोड़ देंगे वो, और आपको दलाली के लिए प्लॉट दिखाने ले जाएंगे, मकान दिखाने, फ्लैट दिखाने ले जाएंगे। तो पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जानकर, फ्लैट लीजिए जानकर। आप अपना घर में रखो, यहाँ से लोग संतों से प्रेरणा लेके जाओ। यहाँ रहोगे तो घर की तरह सब्जी काटना, ये करना। लोग कहते हैं आश्रम में क्या फ़र्क है। आप होटल में भी रुक सकते हैं, लेकिन होटल में एनवायरनमेंट नहीं है। आश्रम में आओगे तो आपको बर्तन मांजने की जरूरत नहीं, पका पकाया खाओ, हरि के गुण गाओ। ये नहीं कहता, हम कहीं नहीं लिखा कि कमरे किराए पर मिलते हैं। आराम से रहो, खा पी के जाओ। आपको सब्जी काटने की जरूरत नहीं, भगवान का भजन मैक्सिमम करो। मां मनुस्मरण। तो यहाँ फ्लैट ले लोगे तो फ्लैट की मेंटेनेंस में लगे रहोगे, कोई जरूरत नहीं। तो घर पे करो, और घर से यहाँ आओगे फ्लैट बना के तो पत्नी घर रहेगी, आपका सबसे पहले घर फूटेगा। घर फोड़ने की कोई जरूरत नहीं, दोनों एक साथ रहो, भगवान का भजन करो। मणि शत्रुपा की तरह, मनु शत्रुपा की तरह बनो, वही घर पे करो। लेकिन यहाँ एक ये हमारा कैंट एरिया है, तीर्थस्थल कैंट है। कैंट में ट्रेनिंग दी जाती है, और कैंट में युद्ध लड़ा नहीं जाता, लड़ना सिखाया जाता है। तो यहाँ आपको जीवन कैसे जीवन यापन करना चाहिए ये सिखाया जाता है। लेकिन जीवन घर में यापन करो, संपूर्ण परिवार के साथ करो। ये टूट फूट ठीक नहीं। परिवार में पति अलग पत्नी अलग बैठिए तो बच्चे बिगड़ेंगे। तो आप इकट्ठे रहो, इकट्ठे भजन करो। ये हमारा मानना है कि परमात्मा का भजन करो, कहीं करो। यहाँ से आओ, प्रेरणा लेके जाओ। ज़्यादा रुकोगे तो यहाँ की बुराइयाँ लोगे, इसलिए चमकाए दूर रहो, ज़्यादा नज़दीक मत आओ। तो आराम से घर पे भजन करना। मेरे को अगर ये होती कमाने की तो मैं कहता ज़्यादा आश्रम में रुको। आपका पैसा खराब नहीं करना है, आपका पैसा सदुपयोग हो, अच्छे काम में खर्च करो, तो वो आपका कल्याण करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ और सभी महापुरुषों को वंदन कर